आइए हम सभी भक्तगण बड़े ही भाव से प्रतिदिन की तरह जो विश्व गान करते आए हैं विश्व कल्याण के लिए कि भगवान हर वक्त इस विश्व में, इस भारतवर्ष में, इस राज्य में, इस ग्राम में, इस नगर में शांति ही शांति हो। तो आप सभी भी मन में गुनगुनाते हुए बस भगवान से यही प्रार्थना रहे कि भगवान, क्योंकि जो यहाँ कथा हो रहा है ना, ये भी विश्व शांति के लिए ही है विशेषतः करके। और अगर विश्व शांति में नहीं रहेगा तो यह मेरा घर परिवार शांति में नहीं रह सकता है। विश्व कल्याण के लिए ऐसा मन में भाव रहे भगवान, जो ये कोरोना वैश्विक महामारी आई है ना, अगर ऐसा वर्णन आता है कि जब माता धरती पाप के बोझों को नहीं उठा पाती है, तब यह ऐसा महामारी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ही मन में भाव रहे, जो भी यह वैश्विक महामारी है इसको भी नष्ट करते हुए गोविंद हम सबके ऊपर कल्याण करें, घर परिवार के ऊपर कल्याण करें। और ऐसा ही मन में भाव रहे आप सबके। विश्व शांति गान जरूर करिएगा, क्योंकि आज 7वां दिवस है, फिर यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जब भगवान की कृपा होगी तभी मिल पाएंगे, नहीं तो अन्यथा मिलने वाले नहीं है। तो सभी लोग भाव से गुनगुनाएंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, 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 जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु मातृकं जयतु पितृकं, जयतु मातृकं जयतु पितृकं, जयतु मातृकं जयतु पितृकं, जयतु मातृकं जयतु पितृकं। जयतु गुरुवं जयतु देवं, जयतु गुरुवं जयतु देवं, जयतु गुरुवं जयतु देवं, जयतु गुरुवं
क्योंकि कहा जाता है कि जब यह विश्व कल्याण में रहेगा तभी हमारे जनपद में, हमारे क्षेत्र में सुख शांति रह सकती है। और आज तो यह देख रहा हूं कि कितने लोग सुदामा चरित्र के लिए ना चावल लेकर आए हैं। उनको लगता है सबको वैकुंठ जाना है, वैकुंठ सबको जाना है ना, इसलिए सब लेकर आए हैं। देखिए, होना भी चाहिए कि भगवान के कार्य में सबको सहयोग देना चाहिए। और विशेष करके अगर कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर आप धन से नहीं सहयोग दे सकते हैं तो बल से सहयोग करिए। कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो आप धन से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो बल से करना चाहिए। अगर आप बल से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो धन से आपको सहयोग श्रद्धा करना ही चाहिए, क्योंकि यही हिंदू धर्म, सनातन धर्म का नियम है। और भी आप किसी धर्म में चले जाइए तो वहां पर देख लीजिए कैसी व्यवस्था रहती है। पंजाबियों के गुरुद्वारा में आप चले जाइए, कितनी बड़ी व्यवस्था और कितना सौंदर्य व्यवस्था। वहां तो ऐसा ही नियम है कि जब तक आप अपने सिर पर कुछ रखेंगे नहीं तब तक आप जा नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं गुरुद्वारा। लेकिन हम लोगों में क्या नियम है कि अगर कोई पूजा पाठ करने बैठ भी जाता है तो सिर पर कुछ रखता ही नहीं है। मिल गया तो ठीक, कोई बताए तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, सीताराम ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए हम सभी भक्तगण भागवत जी में प्रवेश करते हुए जो व्यास मंच का यह मर्यादा है, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मीठी मीठी तालियों के साथ, उसके बाद हम सभी भक्तगण गोविंद के कथाओं को श्रवण करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा
हे हरे मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धनधारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण लाल की, श्री राम वृंदावन की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कनक भवन बिहारणी जू सरकार की, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जैसा कि आज हम सभी भक्त धर्मानुरागी भक्तगण सप्तम दिवस संध्याकालीन वेला में प्रवेश कर चुके हैं। जहां तक भी मेरा आवाज पहुंच रहा हो, भक्तगणों से निम्र निवेदन है, अपने गृह कार्यों को विश्राम देते हुए गोविंद के पंडाल में माता राधे रानी की कृपा से आवें
और अपने जीवन को धन्य बनावे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जो भी धर्मानुरागी भक्तगण फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, पी न्यूज चैनल टेलीकास्ट के माध्यम से जो भी भक्तगण कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, प्यार भरा राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री नारायण। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कुछ लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, नहीं तो पहले बहुत कम। और ऐसा मैं दर्शन भी कराया था आज कि जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें दिवस में नहीं आता है ना, पूर्ण लाभ उसको नहीं मिलता है, शास्त्रों में लेखन आया है। 6 दिन तक आप आइए, 7वें दिन ना आए, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये सत्यता है। और अगर 6 दिन तक आप नहीं आवे, 7वें दिन आ जाइए, तो पूर्णता फल की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग की विशेषता है। ऐसा कलयुग में होता है, क्योंकि राजा परीक्षित से कलयुग ने तो कहा ही था, इसलिए राजन छोड़ देते हैं उसको कि हे राजन, मेरे युग में बस यही विशेषता है, यही अच्छाई है। कोई भी आप मनोकामना सोच लीजिए, जल्दी से जल्द ही पूर्ण हो जाती है। ये एक विशेषता है। बोले कि अगर 7वें दिवस तक गोविंद के कथाओं को ना श्रवण कर पाए तो संतों ने दर्शन कराया कि चलिए ठीक है, बस कोई कारण आप 7 दिन तक व्यस्तता नहीं रही कि ना आ पाइए, तो हवन में जरूर आना चाहिए। अगर आप हवन में आ जाते हैं तो 7 दिन का पूर्ण मिल जाता है, फल की प्राप्ति हो जाती है। बोले अगर हवन में भी ना आ पाए तो और ज्यादा व्यस्तता हो, तो संतों ने कहा देखिए, अगर आप हवन में भी नहीं आ पा रहे हैं तो आप भंडारे में आ जाइए, गोविंद के प्रसादों को ग्रहण कर लीजिए, तो पूर्णतः फल की प्राप्ति आपको मिल जाती है। लेकिन ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहा ही गया है, प्रथम भगति संतन कर शंगा, भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए कि जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे तब तक गोविंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है इस संसार में। ऐसे एक भक्त थे ब्रिज में, और जो सेठ जी थे बढ़िया दुकान चलाते थे, व्यापारी का कार्य करते थे। सेठ जी के यहाँ 3 पुत्र, बहू भी, लेकिन पुत्री नहीं है। देखिए कहा गया है कि आजकल के युग में अगर किसी के यहाँ कोई पुत्री हो जाती है ना, तो उनको अंदर से बहुत कष्ट होता है कि यही अगर पुत्र होता तो मैं बढ़िया बरही जाति को करता, छठी मनाता। लेकिन सेठ जी महाराज ऐसे कि उनके पुत्र तो हैं, लेकिन वो सोचने अगर पुत्री होती ना तो मैं अपने हाथों से कन्यादान करता। सेठ जी महाराज बहुत दुखी रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, आजकल सब एक समान है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, बालकों से ज्यादा आज बालिकाएं आगे निकल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, बस संस्कार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। जो माता पिता हो संस्कार दें, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संस्कार एक समान सबको देना चाहिए। और विद्या अध्ययन भी एक समान सबको कराना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आप जो आपका पुत्र हो उसको भेज दीजिए बढ़िया इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, और पुत्री को प्राइमरी होता है ना विद्यालय, उसमें कर दीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संस्कार अगर आप दीजिए तो एक समान दोनों को देना चाहिए। आज
जैसे ही सेठ जी महाराज बड़े ही व्याकुल रहते हैं तो एक महात्मा सेठ जी से मिलते हैं। अरे सेठ जी इतना व्याकुल आप क्यों रहते हो भाई, क्या चिंता है? सेठ जी महाराज ने कहा बस अगर एक कन्या होती ना तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता, कम से कम वो आती और मुझे अपने हाथों से भोजन देती कि पिताजी लीजिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। और इतने लोग आप लोग बैठे हैं, अच्छा ये मुझे जरा बता दीजिएगा कि भोजन इत्यादि आपको आपका पुत्र कभी दिया है अपने हाथ से? कन्याएं ही देती हैं। वही आज सेठ जी बेचारे परेशान हैं, कम से कम वो कन्या होती तो अपने हाथों से बढ़िया भोजन कराती मुझे देती तो चलो ठीक है, अगर भोजन भी ना देती तो कम से कम मेरे आंखों के सामने रहती तो। सेठ जी महाराज कहते हैं चलिए कोई बात नहीं है, अगर पुत्री नहीं है कन्या नहीं है तो ब्रिज की जो लाडली है राधा रानी उनको तो आप बना ही सकते हो, बढ़िया चित्रपट उनका ले लीजिए, पुत्री का भाव रखिए, पुत्री मानिए बढ़िया, सुबह शाम दोपहर जब भी आप कुछ भोजन करिए तुमको भोग लगाइए। सेठ जी महाराज के मन में बस गया, हाँ सत्य कह रहे हो। और जाते हैं बढ़िया चित्रपट लेकर आते हैं और जैसे ही महाराज चित्रपट लेकर आए राधा रानी का बढ़िया भोग लगाने लगते हैं। जहां सोते बगल में राधा रानी को भी बढ़िया सुलाते, बड़े प्रसन्न हैं, राधे राधे नाम गुणगान करते हैं। ऐसे महाराज सेठ जी हर वक्त मग्न रहते हैं भक्ति में भाव में। कहा गया है कि जहाँ पर भक्ति और भाव होता है ना वहीं पर भगवान आते हैं। कितनों भी आप गोविंद के कथाओं को यहाँ पर श्रवण करिए, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है भाव नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। तो वही आज सेठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। कुछ महीना व्यतीत होता है और जैसे कुछ माह व्यतीत हुआ, चुड़ियाएं जानते होंगे ना, पहले घर घर में आती थी, अब तो नहीं आ रही है लेकिन पहले आती थी, सबको चूड़ियां पहनाती थी। सेठ जी चुड़ियाएं को भेज देते हैं, जाओ बहुओं को चूड़ियां पहना देना। जैसे ही चुड़ियाएं जाती है और बढ़िया बहुओं को चूड़ियां पहनाई, तीनों बहू एक एक करके आती हैं, चूड़ियां को पहन लेती हैं। चूड़ियां को पहनी तो राधे रानी भी एक कन्या के रूप में आती हैं। अरे पिताजी तो बताइए मुझको भूल गए, पुत्रवत प्रेम करते हैं और बहुत ही मुझे मानते हैं, जब वो सोते हैं तब सुलाते हैं, जब भोजन करते हैं तब भोजन कराते हैं, आज बताओ भूल गए मुझे चूड़ियां पहनवाने के लिए? 3 नहीं 4 हैं हम तो ना। कन्या का रूप धारण करके राधा रानी उस चूड़ियाइन से जो है चूड़ी को पहन लेती है। कहती मैं भी हूँ मुझे भी पहनाओ, क्योंकि जब वो तीनों बहुओं को पहनाती है चलने लगती है तब राधे रानी हाथ पकड़ लेती है ना, मैं भी पहनूंगी चूड़ी। और जैसे ही राधे रानी चूड़ी पहनती है, सेठ जी ने कहा था चूड़ी पहना के आना, पैसा मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं दे दूंगा पैसा अपनी दुकान पर। जैसे ही चूड़ियाएं चूड़ी पहनाकर जाती है सेठ जी के पास, सेठ जी पैसा लाइए। सेठ जी ने तीनों का हिसाब करके पैसा दे दिया कि 3 बहू को चूड़ी पहनाई थी उसका पैसा दे देती है। और जैसे वह चुड़ियाएं पैसा ली, कहती है सेठ जी महाराज ये पैसा कम है, 3 नहीं मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने कहा अरे मेरे यहाँ 3 ही तो हैं, कहाँ 4 हैं? 3 बहू ही हैं। नहीं सेठ जी एक कन्या भी आई थी। सेठ जी सोचते लगता है झूठ बोल रही है, पैसा बढ़ा के ले रहे, मेरे यहाँ कोई कन्या नहीं आई रही होगी, कहीं बाहर की आ गई होगी, मेरे यहाँ कहाँ कन्या है? केवल मेरे यहाँ 3 ही बहू हैं, आप केवल उन्हीं को ही पहनाई हो। चुड़ियाइन कहती चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो 10-20 रुपए से कोई राजा नहीं हो जाएगा, रखे रहिए आप पैसा।
चुड़ियाँ चली जाती है। सेठ जी महाराज दुकान को बंद करके जैसे ही आते हैं, रात्रि में राधे रानी को भोजन कराए, अपनो बढ़िया भोजन किए, उसके बाद में सोने लगते हैं। तो रात में राधा रानी स्वप्न दिखलाती है, अरे पिताजी मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया कि आप मुझे भूल गए। आप पुत्रीवत प्रेम करते हैं, मुझसे भाव रखते हैं, लेकिन आज आपने भूल गया। चुड़ियाँ आई थी, मैंने भी चूड़ी पहना, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं क्या? और उस चुड़ियाँ को आपने पैसा नहीं दिया, आपने गलत किया है, मैं भी पुत्री हूं आपकी। सेठ जी महाराज जैसे स्वप्न को देखते हैं, तुरंत उठ जाते हैं, निद्रा खुल गई, नींद उनकी खुल जाती है। बड़े व्याकुल, बड़े परेशान हो गए सेठ जी महाराज, रुदन करने लगते हैं। और जैसे ही सुबह हुआ, चुड़ियाँ के घर पर चले जाते हैं सेठ जी महाराज। अरे जो ये पैसा आपका बकाया हो गया था ना, आप इसको ले लीजिए, मैं समझ नहीं पाया था। वो राधे रानी थी, मेरी जो पुत्री है ना वही थी, आपने उसको ही चूड़ियां धारण कराई है, पहनाई है चूड़ियां को। जैसे ही इतना वो चुड़ियाँ सुनती है, चुड़ियाँ ने पैसा फेंक दिया कि मैं अब आपसे पैसा लेने वाली नहीं हूँ, कितनों को मैं चूड़ी पहनाई और पहनाते पहनाते आज मैं स्वयं राधे रानी को चूड़ी पहना दी। पैसा नहीं लेती, जाइए, मैं आपका पैसा नहीं लूंगी। सेठ जी महाराज बहुत रुदन करते हैं, पागल हो जाते हैं विरह में कि बताइए, मैं पुत्रीवत प्रेम रखता था, पुत्रीवत भाव रखता था, लेकिन बस मुझसे केवल एक ही गलती हो गई जो मैं समझ नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके घर में चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भाव एक समान ही होना चाहिए। ऐसा कि नहीं को चली जाएगी ससुराल तो उसके लिए आप कुछ करिए ही ना, नहीं, एक समान संस्कार देना है सबको, विद्या अध्ययन कराना है सबको, एक समान करना चाहिए। और यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे, जरा हाथ उठाइएगा, जो अपने पुत्र और पुत्री को शिक्षा एक समान देंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? सभी लोग हाथ उठाइएगा। कोई नहीं देने वाले हैं, मतलब पुत्र को देंगे और पुत्री को नहीं, बस केवल एक ही लोग हैं और कोई नहीं है। जितने लोग हो हाथ उठाइए। वाह, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। और बढ़िए भैया, देखिए कम से कम भागवत के कथाओं को श्रवण करके यह संस्कार होना चाहिए। और सबसे पहले तुम्हारी माता जी ने उठाया, पुत्रियों से बहुत प्रेम करती है, हमको लगता है ऐसा ही होना चाहिए। पुत्र पुत्री एक समान ही मानना चाहिए, भाव रखना चाहिए, क्योंकि 25 वर्षों तक जितनी पुत्री आपके लिए कर जाएंगी, सेवा करेंगी, उतना आपके पुत्र नहीं कर पाएंगे। अगर विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा। जो भी आप कहेंगे वो आपके बातों को मानेंगे, लेकिन अगर पुत्र से कह देंगे तो नहकार देंगे, आपको डांट भी देंगे, लेकिन वो नहीं डांटती है, दबके रहती है। कहने का ये तात्पर्य है, प्रेम करती हैं आपसे, भाव रखती हैं, तो वैसे आपको भी प्रेम बनाना चाहिए। ऐसा कि नहीं पुत्री होगी उसको जो है अलग ही रखिए। वही आज सेठ जी महाराज रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। देखिए, भाव और भव से ही बेड़ा पार होता है। जब भाव रहेगा तभी भव से बेड़ा पार होगा। और ये तो कहानी ऐसी है ना कि जो भी पाइए इसको लूटिए, खूब लूटिए, लेकिन ऐसा कि नहीं कि इस कान से श्रवण करिए और इससे निकाल दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए,
अगर चिंतन करेंगे तभी भगवत प्राप्ति होने वाली है। ये नहीं कि आप चावल यहाँ पर ला के रख दिए हमको गोविंद मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। भाव होना चाहिए। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब तन जई है छूट। संतों ने दर्शन कराया है तभी पछताना होगा, या तो बुढ़ापा आपका आ जाएगा ना और गोविंद का आप नाम ले नहीं पाओगे तब पछताओगे। अभी तो कोई नहीं पछताते, सोचते हैं कि इस संसार में हम अमर होके आए, हमको मरना नहीं है। कहा गया है कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है और वो वैराग्य आता है चला जाता है, लेकिन कोई भव से पार नहीं उतर पाता है। लेकिन जब तीसरे पर वो आता है तभी वो भव से पार उतर सकता है और उतरता भी है। एक तो वैराग्य है, मरकट वैराग्य माना गया है। मरकट मतलब समझते हैं जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो और बेचारे लड़ाई झगड़ा से बड़े परेशान हो गए, और या तो एक हफ्ते में 2-4 दिन झगड़ा होता हो, 2-4 दिन होता ही ना हो, उससे भी वो परेशान हो गए, क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया। अब मैं चला जाऊंगा अवध धाम, श्री वृंदावन धाम चला जाऊंगा, बढ़िया पैसा आ ही रहा है सरकारी, थोड़ा सा जमीन लेकर वहां पर कुछ कुटिया बनाकर राम राम जपूंगा। चले गए महाराज। जैसे जाते हैं तो संतों ने दर्शन कराया है कि आधे रास्ते तक गए, उसके बाद फिर लौट आते हैं वो। जैसे पुत्र ने पूछा, पिताजी आप क्यों चले आए? बस मुन्ना की याद आ गई थी इसलिए चला गए, लेकिन याद आई फिर लौट आए। मरकट वैराग्य है। लड़ाई झगड़ा होता रहता है लेकिन पुनः वापिस आ जाते हैं। और दूसरा शमशान वैराग्य है। शमशान वैराग्य का अर्थ पड़ोसी के यहाँ किसी का जब निधन हो जाता है ना, तो सब बढ़िया बैठकर बहुत रोते हैं, और जब रोते हैं तो बस यही सोचते हैं बेचारा ये मर गया, ऐसे हम सबको भी जाना है, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह सब भूल जाते हैं वहीं पर, बस एक न एक दिन जाना पड़ेगा, हम सबको भी यही सोचते हैं। ध्यान किसी चीज का रहता ही नहीं है। जाते हैं शमशान पे, वहां पर उसको जलाते हैं, फिर यहाँ आए, 12-13 दिन में 13वीं संस्कार इत्यादि हुआ, उसके बाद फिर भूल गए। फिर उनको पता नहीं, अपने में ही मग्न, माया के जंजाल में फिर पड़े रहे। ये शमशान वैराग्य है। और मैं एक बार शमशान पर गया था तो वहां पर बस यही लिखा हुआ था, जो इस व्यक्ति के घर वाले आए हैं ना, मृत आत्मा के, उन्हीं के घर वाले बस यही सबसे पूछेंगे कि अभी टाइम और कितना लगेगा जलते समय। और मैं बस यही देखा कि जितने भी उनके घर वाले थे बस सब यही पूछ रहे थे कि अभी कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि कहा गया है जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो पापी व्यक्ति रहता है ना, एक ढिल्ला आप ले लीजिए बढ़िया, उसमें बाल का तिनका फंसा दीजिए, जैसे बाल का तिनका निकालने लगेंगे तो आधे से टूट जाएगा। वैसे ही पापी को बहुत कष्ट होता है प्राण छोड़ते समय। और जो पुण्य आत्मा रहते हैं, एक मक्खन का बढ़िया ढिल्ला आप लीजिए, बाल का तिनका फंसाइए, सरलता पूर्वक निकल जाता है। वैसे ही पुण्य
आत्मा के प्राण निकलते हैं। तो कहा गया है कि जो शमशान पर जाते हैं और पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं बाद में, वही शमशान वैराग्य है। और उसके बाद में तीसरा सच्चा वैराग्य होता है कि जो एक बार अगर त्यागी बन गया तो फिर घर मुड़कर देखने वाला नहीं है, कुछ भी हो जावे। घर में भी अगर रहता है तो भगवान का भजन करता है, और जब भगवान का भजन करता है ना तो अवश्य भव से बेड़ा पार उतर जाता है। आज 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि हे ऋषियों, बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि हम सब प्रथम बेला में गोविंद के कथाओं को श्रवण किए हुए थे। बलराम जी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, वहां सूत जी इत्यादियों का वध करते हैं, शल्व का वध करते हैं। उसके बाद में पुनः द्वारिका वापस आ जाते हैं, तीर्थ से घूमकर भ्रमण करके। पुनः राजा परीक्षित कथाओं को श्रवण कर रहे थे, और कथाओं को श्रवण करते करते ही परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि भगवान का नाम एक है दीन बंधु, तो भगवान किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा किए ही नहीं, कृपया करके मुझे यह दर्शन कराइए आप कि भगवान का वैसे ही नाम दीन बंधु हो गया। बताइए भगवान। जैसे ही इतना श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करते हैं राजा परीक्षित के मुख से, और जैसे ही सुने तैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वाह राजन, क्या आपने ये बात पूछा है, ये आपने अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए बात पूछी है आपने। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सुदामा जी का भी नाम भूल गया उन्होंने। हाँ, एक सखा था, केवल उन्होंने कहा सखा, भगवान का वो मित्र था एक, और जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, ब्रह्मविद्त। बोलवा के बिहारी लाल।
प्रार्थना करेंगे कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें, लेकिन इतने सहयोग से कुछ काम होने वाला नहीं। आप लोग मोटरिया मटोर के न रखिए, वरना अगर ये दुखी जाएंगे ना तो पाप तुम पर लदेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और घड़ा फिर बहुत दूर तक बहुत जगह पर काम आता है। इसलिए उस पर ध्यान दो। बाके बिहारी लाल की जय। कथा श्रवण करो और फिर सुदामा चरित पर ध्यान दो। श्री बाके बिहारी के आनंद के लिए हम पुनः वही व्यास मंच की तरफ रुख करते हैं। जय जय श्री राधे। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं राजन। और इधर व्यास जी महाराज बड़े भाव से लेखन किया है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहने का यह भाव है कि जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा जी के चित्रों को श्रवण कराने लगते, इतने गदगद हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सुदामा जी के नामों को भी भूल गए। केवल बस यही कहते हैं कि गोविंद का एक सखा था वो, और विरक्त इंद्रियों वाला था। किसी भी प्रकार का कोई कामना सुदामा जी के मन में था ही नहीं। इतने बड़े वैरागी गृहस्थ में भी रहकर सुदामा जी वैराग्य धारण किए रहते थे। कोई लालसा नहीं सुदामा जी को। विरक्त इंद्रियों वाले जितेंद्रियः। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं। अपने इंद्रियों को अपने कब्जे में कर चुके थे, जीत चुके थे। किसी भी प्रकार की कोई लालसा सुदामा जी के मन में है ही नहीं। पवित्र बुद्धि वाले, मति भी बहुत ही पवित्र है। और जैसे ही आज सुदामा जी घर पर बढ़िया बैठे हुए रहते हैं, कुछ भी आ गया तो ग्रहण कर लेते हैं सुदामा जी। नहीं तो सीताराम बढ़िया पुरोहित कर्म करने वाले हैं, वो कहीं चले जाते, कुछ यथाशक्ति मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा है सुदामा जी के लिए। किसी से कोई मांग नहीं। सुबह भोजन को ग्रहण किया, शाम को पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे। लेकिन हमारे कुछ मूर्ख लोग इस धरती पर जब आ गए भारतवर्ष में ना, जब से टेलीविजन बन गया, सुदामा जी को तो दलित नाम से संबोधित कर दिए। इतने मूर्ख लोग इस संसार में आ गए केवल पैसा कमाने के लिए। सुदामा जी को दरिद्र संबोधन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी को श्री सुखदेव जी महाराज दलिद्र वर्णन किए ही नहीं है। कहीं पर दलिद्र लिखा ही नहीं है। देखिए, जो दलिद्र व्यक्ति होता है ना, वो अलग ही होता है, स्वभाव उसका अलग ही होता है। दलिद्र और गरीब में बहुत अंतर है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, लेकिन वो दलिद्र नहीं हो सकते। अगर हम गरीब हैं तो हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम भी दलिद्र नहीं हो सकते हैं। गरीब अलग हो गया और दलिद्र अलग।
गरीब को अगर एक रोटी भी मिल गया तब भी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा। नमक रोटी भी खा के अपना गुजारा कर लेता है, किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं रहती है। लेकिन जो दरिद्र होता है ना, असंतुष्ट रहता है, वो संतुष्टता उसके अंदर कदापि रहती ही नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं। आज 1 रुपए कमाया तो कल 10 रुपए पाने की इच्छा, परसों 1 करोड़ रुपए कमा लिया तो मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जावे, 3 करोड़ मिल जावे, 4 करोड़ मिल जावे। बस इसी में पड़ा हुआ रहता है, 99 तक जाता है और 100 आते आते ही सीताराम हो जाता है, फिर उसको मिलता उल्टा कुछ नहीं है। और सुदामा जी के अंदर क्या है? ऐसा तृष्णा है नहीं, नहीं कामना शेष, जिनके मन संतोष धन सो धनवान विशेष। जो संतोषी है ना वही धनवान है, और इस संसार में कोई धनवान नहीं हो सकता। मैं एक दिन टेलीविजन देख रहा था, और जैसे मैं टेलीविजन देख रहा था ना तो सुदामा जी को वहां पर क्या दिखा दिया कि सुदामा जी जाते हैं और घरों घरों में भिक्षा मांगते हैं, और जो भी कुछ उनको मिल जाता है उसी को ग्रहण करते हैं। देखिए, भिक्षा में मांगना अलग बात हो गया। केवल ब्रह्मचारियों को भिक्षा मांगना चाहिए, ऐसा लेखन भी नहीं आया कि ब्राह्मण जाए और कहीं भीख मांगे। सुदामा जी को तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा भी वर्णन नहीं दिखलाया गया है कि वो भिक्षा भी मांगते थे, पुरोहित कर्म इत्यादि को करते थे, जो भी कुछ मिल जाता उसको ही वो ग्रहण करते थे। ब्राह्मण का धर्म है केवल दान लेना, जो भी कुछ मिल जावे यथाशक्ति उसको ही ले लेना। ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए गए हैं, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना भी, और विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन भी कराना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, क्योंकि संतों ने दर्शन कराया है। और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल, ब्राह्मण को केवल दान ही लेना चाहिए। और भिक्षा भी 2 प्रकार के होते हैं। कहा गया है कि आप यजमान के यहाँ जाते हैं, बढ़िया विशेष पूजन कराते हैं, जो भी आपको उसमें मिल गया वो भिक्षा के रूप में आपको मिला, उसको ही आप लेकर आए और जीवन यापन करने लगे। और एक जो गांव-गांव में कई लोग मांगने वाले जाते हैं ना, उनको भिखारी बोलते हैं, जो भीख मांगने के लिए जाते हैं कि आप हमको दीजिए। अगर ऐसा लगा दिए कि आप हमको दीजिए तो समझ लीजिए कि ये भिक्षा मांगना हुआ, भीख मांगना हुआ। अगर कोई व्यक्ति आया और आपके द्वार पर खड़ा रहा, आप उसको कुछ दे दिए, ले लिया, नहीं दिए तो चला गया। जैसे आचार्य परमहंस स्वामी सुखदेव जी महाराज थे, केवल 5 घरों में जाते थे, कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, वो मांगते नहीं थे, केवल 6 मिनट तक रुकते थे बस वो। लेकिन जो भी कलाकार हैं सब पैसे इत्यादि को केवल कमाने के लिए ही सुदामा जी को दलित घोषित कर देते हैं। आज जो सुदामा जी महाराज हैं, परम भगवान के भक्त हैं, गोविंद को हर वक्त भजते रहते हैं। कई दिन तो उनके घर में एक रोटी खाने के लिए भी नहीं होता है, तो सुदामा जी चले जाते हैं
खेतों में जो भी कुछ गेहूं इत्यादि का अन्न गिरा हुआ रहता है उसी को बीन कर लेकर आते हैं, बढ़िया चक्की में पीसते हैं और 2 टिक्कर बनाते हैं, उसी को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा ऐसा भी हो जाता है सुदामा जी के साथ। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि सुदामा जी किसी से लालसा भी नहीं रखते हैं कि उनको कोई 1 रुपए 2 रुपए दे, क्योंकि सुदामा जी इतने बड़े विद्वान भी थे, कई यजमान भी उनके बड़े बड़े थे। अगर वो चले जाते तो उनको सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती। किसी से कह देते 2 4 10 20 बोरा उनको लाकर चावल गेहूं इत्यादि भर देता, लेकिन नहीं, किसी से नहीं मांगना। और ऐसे भक्त होना भी चाहिए। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं ना कि पहले तो बहुत बड़े बदमाश टाइप के रहेंगे, और जब भगवत प्राप्ति होती है तभी वो सदगति को प्राप्त होते हैं और बढ़िया वैराग्य धारण कर लेते हैं। और कहा भी गया जब भगवान की प्राप्ति होती है ना तभी यह सब होता है, अन्यथा फिर होने वाला नहीं है। ऐसे एक भक्तमाल में कथा आती है अंगुलीमाल का। जो अंगुलीमाल था ना वो पहले बहुत बड़ा डकैत था। अंगुलीमाल बहुत बड़ा, संतों ने दर्शन कराया है। अंगुलीमाल अगर कहीं पर भी जाता तो बचपन से ही चोरी करने लगता था, और जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा होता है तो सबको परेशान करने लगा अंगुलीमाल। जहां पर वो रहता अपना स्थान बनाया था ना, अगर उस रास्ते से कोई भी जाता तो अगर उसको सामग्री नहीं देता, कुछ उसको धन नहीं देता, तो अंगुली ही काट लेता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। जो अंगुलीमाल है बढ़िया बैठा हुआ है अपने स्थान पर। एक संत महात्मा पधारते हैं, बढ़िया राम राम जपते हुए, भिक्षा मांगते हुए बढ़िया पधारे। और जैसे ही संत महात्मा बढ़िया भक्तों के यहाँ गए, भिक्षा मांग ही रहे थे, भिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद में कहते हैं बच्चा मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ने लगे कुछ लोगों ने रोका, महाराज महात्मा आप उधर मत जाइए, वो अंगुलीमाल वहां पर रहता है। अगर आपको अंगुलीमाल देख लेगा तो जो भी कमंडल इत्यादि आप रखे हुए हैं ना सब छीन लेगा। महात्मा जी ने कहा देखिए अगर मैं आपके नगर में आ चुका हूं तो सर्वस्व कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो शरीर है ना हमें अपने लिए नहीं है, ये तो सर्वस्व प्राणियों के लिए न्यौछावर है यह शरीर, अपने लिए कुछ नहीं है। और मैंने बतलाया भी था परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वैरागी वही है, साधु वही है। साधुओं के लक्षण भी दर्शन कराए जाते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहि, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाहि। और जो हर वक्त धन के लालसा में ही रहे कि यहाँ से आ जावे वहां से आ जावे, तो आप समझ लीजिए फिर वो महात्मा नहीं है, साधु नहीं है। हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए। महात्मा भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक महात्मा ऐसे होते हैं कि वो गुफा में चले जाते हैं और बढ़िया ब्रह्मानंद के समाधि में डूबे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले महात्मा होते हैं वो हर घर में जाते हैं, जन जन तक जाते हैं और गोविंद की कथाओं का गान करते हैं और विश्व कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन बतलाते हैं कि आप ऐसा करिए विश्व कल्याण होगा। महात्मा भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। तो कलयुग है, कुछ न कुछ शरीर सुरक्षा के लिए तो चाहिए ही,
तो थोड़ा बहुत तो देखिए संसार है तो रहता ही है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर जो काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में फंस गया तो महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा जी कहते हैं कि मैं अवश्य ही जाऊंगा। अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आप लोगों का अन्न ग्रहण कर लिया हूँ, तो जब तक मैं किसी को सुधार कर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। महात्मा जी चले जाते हैं अंगुलीमाल के पास में, और जैसे ही महात्मा जी अंगुलीमाल के पास में गए, कहते हैं बच्चा कुछ भिक्षा लाइए, भिक्षा दीजिए मुझे। अंगुलीमाल ने कहा महाराज आप यहाँ पर आ गए हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ से सीधे रास्ता नापिए, चले जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर ज्यादा और जबरदस्ती करेंगे तो कमंडलू डंडा जो भी कुछ आप लिए हैं ना सर्वस्व में छीन लूंगा आपका। महात्मा जी कहे देखिए अगर मैं अब आ गया हूँ तो जाने वाला तो नहीं, कुछ न कुछ तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा। अंगुलीमाल कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं दूसरों का वैसे ही छीनता हूँ, कुछ मैं देने वाला नहीं हूँ। महात्मा के देखो मैं आ गया हूँ तो जो वृक्ष लगा है ना इसका पत्ता ही मुझे काट कर दे दो। अंगुलीमाल लिया था चाकू, और जैसे ही अपने चाकू से पत्ते को काट कर दे देता है महात्मा को, लीजिए महात्मा जाइए यहाँ से। महात्मा ने कहा देखो अगर आप इस पत्ते को जैसे काटे ना वैसे जोड़ दो। जोड़ना जानते हो क्या? काट तो आपने लिया लेकिन इसको जोड़ सकते हो? अगर तुम जोड़ना जानते तब काट सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह समर्थवान नहीं है, आप समर्थवान व्यक्ति नहीं हो। अगर आप काट सकते हो तभी आप जोड़ो, अगर जोड़ना नहीं जानते हो तो काटना भी नहीं चाहिए। कहने का यह भाव है कि अंगुलीमाल तुरंत महात्मा के श्री चरणों में गिर पड़ता है कि महात्मन आज मुझे आत्मबोध हो गया, आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मैं तो इसको अब नहीं जोड़ सकता हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में अगर हम सब आए हैं ना तो भगवत भक्ति में लगे ही रहें और भव से पार उतरे। 7 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, पता नहीं कभी संसार में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। इसलिए जब तक रहिए सभी से हंसिए, बढ़िया भाव से बोलिए, बतलाइए, भगवान का भजन करिए, संसार में रहिए प्रेम से, न किसी से ईर्षा न किसी से जलन, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और वैसे ही सुदामा जी महाराज हैं। सुदामा जी महाराज भाव से भगवान का भजन करते हैं, दिनों रात गोविंद नाम गोविंद नाम गोविंद नाम का ही भजन करते हैं। और आज जैसे ही सुदामा की पत्नी आती हैं और प्रतिदिन बस यही वो देखती थी कि जो मेरे पति हैं ना इनके जो मित्र हैं द्वारिकाधीश हैं, लेकिन बताइए एक मित्र द्वारिकाधीश और बहुत अच्छे स्वभाव, और ये वैसे के वैसे रहे। आचार्य परमहंस स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वह पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, हे प्रभु, कृपा करके आप गोविंद के पास तो चले जाइए, कुछ न कुछ आपको प्राप्ति ही होगी। सुदामा जी ने कहा देखो मैं जाने वाला नहीं हूँ, किसी अगर कोई किसी लालसा से आप भेजोगी तब मैं नहीं जाऊंगा, कदापि मैं नहीं जाऊंगा। तब आज जब ऐसा पत्नी कहती है सुदामा जी महाराज मना कर देते हैं, तो संतों का पुनः एक भाव और मिला कि पत्नी क्यों कहती है। देखिए पत्नी इसलिए सुदामा जी को जाने के लिए कहा कि कम से कम गोविंद का साक्षात दर्शन तो हो जाएगा। पुनः जब ऐसा पत्नी श्री सुदामा जी महाराज से कहती है कि चलिए ठीक है, अगर आप कुछ लालसा से नहीं जा रहे हो तो कम से कम चले जाइए, भगवान का दर्शन होगा। जैसा यह वाक्य कहती है तो सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ चलो ठीक है, अवश्य जब आप इतना कह रही हो तो मैं अवश्य जाऊंगा भगवान का दर्शन करने के लिए। सुदामा जी महाराज जैसे ही आज
चलने के लिए सोचते हैं तो कहते हैं कि देवी इसमें कम से कम कुछ रख दीजिए लेकर जाने के लिए, नहीं तो कन्हैया वहां पर पूछेगा कि कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप मित्र के यहाँ जाइए, गुरु के यहाँ जाइए और मंदिर में जाइए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ लेकर जरूर ही जाया जाता है। चाहे आप एक फूल ही क्यों ना लेकर जाइए, एक लोटा जल ही क्यों ना लेकर जाइए। अगर आप खाली हाथ जाएंगे तो हर वक्त खाली ही रहेंगे और खाली हाथ आएंगे भी। घर फिर आपका वैभव लक्ष्मी से भरने वाला नहीं है। बुद्धि विद्या तेज की प्राप्ति के भी होगी भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है गुरु के यहाँ जाइए, मित्र के यहाँ जाइए, भगवान के द्वार पर जाइए तो कुछ न कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। जब ऐसा सुदामा जी अपने पत्नी से कहते हैं तो पत्नी जाती है 4 घरों में और 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है। वो चावल कैसा है? एक पतला चावल है तो एक मोटा है तो एक टूटा है तो एक थोड़ा उसमें धान लगे हुए तो थोड़ा चावल ही है। और फटे पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे देती है। बड़े भाव से दर्शन कराते हैं व्यास जी महाराज। याचित्वा चतुरो मुष्ठी विप्रान पृथुकतंडुला चैलखंडेन तान बधन्वा भद्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल एक बालिश्त कपड़े में जैसी हवा बांधती है, क्योंकि जो कपड़ा था ना वो भी कम से कम 20 जगह से सिला हुआ था। पत्नी तो होती है होशियार, और जैसे सुदामा जी को देती हैं कि द्वारकाधीश इसको सोचेंगे कि यह जो 4 जगह का चावल है ना, इसको जैसे ही सुदामा जी वहां पर लेकर जाएंगे और कन्हैया जब इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि अपने घर से नहीं लेकर आया है, ये पास पड़ोसन के यहाँ से लेकर आया होगा, अपने घर से तो ला ही नहीं सकता। और एक लोगों से यहाँ नहीं, कम से कम 3-4 लोगों के यहाँ ये गया होगा तभी इसको मिला होगा यह चावल। क्योंकि अगर आप जाइए और वहां से अगर 3-4 लोगों के यहाँ जाइए और 3-4 लोगों के यहाँ से चावल लेकर आइए तो आप वैसे ही देख सकते हैं, कोई टूटा तो कोई मोटा कोई पतला ऐसा। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं और इधर सुदामा जी महाराज बड़े भाव से द्वारका की ओर गमन करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए बड़े भाव से जो है दर्शन कराते हैं संतगण भजन के माध्यम से। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए
तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है दिल, उलझा हुआ है दिल, सुलझाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढे जाए कहाँ कहाँ। तेरे चरण की खाक थे खुद खाक बन गए, तेरे चरण की खाक में खुद खाक बन गए हम, अब खाक पे हम खाक, अब खाक में हम खाक, रमाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ देख कर खुद बन गए मरी, तबीब देख कर खुद बन गए मरी, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए बरसते तुम्हें मगर, बरसते तुम्हें मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग, बुझाए तुम्हें ढूंढे जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढे जाए कहाँ कहाँ, जाए आचार्य ब्रह्मन स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं राजा। जैसे ही श्री सुखदेव जी अपने गांव से चलते हैं, अपने नगर से चलते हैं, तैसे ही उनको कम से कम 3 महीने लग गए
इधर उधर भटकने लगते हैं, रास्ता ही भूल जाते हैं। गए एक नदी के किनारे बैठ गए। संतों ने दर्शन कराया है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। गोविंद मैं कैसे आऊं? आज सुदामा जी को ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है। सुदामा जी महाराज विरह में पागल हो गए। हे गोविंद मैं आते आते थक गया, अब इच्छा ही नहीं हो रहा है। ये जो शरीर है बहुत दुबली पतली हो गई है, अब मैं कैसे चलूं? सुदामा जी महाराज जैसे ही नदी पर विराजमान थे, नदी को पार करना था। जैसे ही नदी को पार करना था ना, तो केवट की भी जरूरत होती है। अब सुदामा जी महाराज तो नदी में जो नौका रखा है, तो नौका को लेकर तो चल नहीं सकते हैं। तो केवट महाराज जैसे ही वहां पर सुदामा जी को देखे, अरे किसी को चलना है क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया मुझे चलना है। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन कुछ पैसा वगैरह भी लिए हुए हो कि वैसे ही? वैसे को मैं नहीं बैठाता हूँ। अब मैं क्या बताऊं भैया, पैसा मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अगर पार कराना चाहते हैं तो पार करा दीजिए। जैसे ही आज सुदामा जी इतना कहते हैं, वह केवट कहा मैं तो वैसे ही सबको भव से पार उतारता हूँ, आपको भी उतार दूंगा। कहने का तात्पर्य कि जो वह केवट थे स्वयं भगवान गोविंद थे मेरे। कहते मैं सबको ही पार उतार देता हूँ, आपको भी उतारूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन ये बताइए पंडित जी आप कहाँ को जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा मैं जा रहा हूँ द्वारकाधीश से मिलने, वो मेरे मित्र हैं। महाराज मुझे तो नहीं लगता है, जो आपका ये वेशभूषा है ना, इससे देखकर मुझे नहीं लगता कि आपके मित्र द्वारकाधीश होंगे। ना ना मुझे नहीं लगता है। जब सुदामा जी से वह केवट कहता है, तो सुदामा जी ने कहा आप क्या जानो, आप तो केवल नौका ही तो चलाया, आप क्या जानो? जो मेरा गोविंद है वो आभूषण को नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता है, वो सर्वस्व कुछ नहीं देखता है, वो केवल भाव को देखता है। और जब भाव पूर्ण उसको भक्त मिल जाते हैं ना, तब वह भाव से पार उतार देता है। मेरे गोविंद केवल भाव को देखते हैं, केवल बुद्धि पवित्र रहे बस उसी को ही देखते हैं। आज जैसे ही गोविंद केवट बनकर आज सुदामा जी को यह बात दर्शा रहे थे, सो नदी पार जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे, केवट ने कहा मैं आपको नदी अब पार करा दिया हूं। सुदामा जी ने कहा महाराज कृपया करके मुझे यह दर्शन कराइए कि जो भगवान द्वारकाधीश का मार्ग है ना, किधर से जाना है और कितना दूर है, अभी कृपा करके बताएं ना महाराज। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। द्वारकाधीश का आगमन हो चुका है भी, सुदामा जी भी आएंगे, चिंता ना करें, आप लोग बैठे रहिए शांति से। आज जैसे ही आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं कि सुदामा जी महाराज नदी को पार करते इतने थक चुके हैं सुदामा जी कि कोई इसका वर्णन ही नहीं कर सकता। सुदामा जी को आज नींद इतनी तेजी से आ रही है कि जो वस्त्र धारण किए हुए थे ना, उसी को बढ़िया अपने आंखों पर लगा लेते हैं और बढ़िया आराम से सो गए सिर ढककर। भगवान तो इतना कहते हैं, जो तो आवे एक पग मैं जाऊं पग साथ,
जो तो कर रो काठ सो तुम्हें लोहे की लाठ। जैसे आज गोविंद कहते हैं, अगर तू एक पग आएगा तो मैं तेरे लिए 60 पग चलूंगा, तू आ तो मेरे साथ, तू बस मेरे पास आ, मेरे साथ रह, मैं अवश्य तेरा ध्यान दूंगा। सुदामा जी महाराज जैसे ही सोए पुनः पहुंच गए द्वारिकापुरी। जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में विराजमान करते हैं। जैसे ही द्वारिकापुरी में विराजमान किए, द्वारिका धीश के नगरी को देखकर सुदामा जी चौंक जाते हैं, भ्रमित में हो जाते हैं। महाराज मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। कुछ राहगीरों से पूछे, रे भैया कृपया करके मुझे यह बताइए कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये कौन सी नगरी है? राहगीरों ने कहा, भैया ये द्वारिकाधीश की नगरी है। और जैसे इतना कहते हैं कि ये द्वारिकाधीश की नगरी है महाराज, तो सुदामा जी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि द्वारिकाधीश कहाँ पर रहते हैं? तो राहगीरों ने बता दिया, जाइए आगे। जैसे ही जाते हैं द्वारपाल वहां पर मिले और द्वारपाल से मेरे सुदामा जी कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा प्यार, गोविंद यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हे हरि कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, उधर है सुदामा करीब आ गया है, इधर है सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे। मेरा नाम है सुदामा मैं किसन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा मैं किसन को ढूंढता हूँ। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न तन पे है पगड़ी पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सका नसीब आ गया है कि मिलने सका नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया सो नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा
श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए दीनबंधु भगवान की जैसे ही आज सुदामा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कितना प्रेम से दोस्ती अगर थी तो वास्तव में न था न है न रहेगा। अगर था तो कौन था, अगर दोस्ती थी तो किसमें थी, कृष्ण सुदामा में थी। अब दूजा ऐसा संभव नहीं। वाह क्या प्रेम था दोनों में। आइए इसी के साथ श्री भूपराम चना वाले 50 रुपए, एक पाल कश्यप 21 रुपए, ओम सिंह चौहान 11 रुपए, अभिषेक 11 रुपए, सगुन भारद्वाज 20 रुपए, लक्ष्मी 20, कुलवीर सिंह चौहान 51 रुपए, तेजराम 20 रुपए, हरि कृष्णन 100 रुपए, राम मोहन 20 रुपए, मेवा सिंह कटहरिया 21 रुपए, बमा और सुशील 11 रुपए, रेशमोती 21 रुपए, धर्मेंद्र बाबा जी के तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया। ठाकुर जी की हर मनोकामना पूर्ण करे। बोलवा के बिहारी लाल की। हम सुदामा और कृष्ण के चरित्र पर आनंद लेते हुए पुनः वहीं अपनी निगाहों को बढ़ाते हैं जहां हमारे व्यास जी विराजमान हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। आज जैसे ही सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपाल गए भगवान को बतलाते हैं, मेरे गोविंद दौड़े हुए आते हैं और सुदामा को बाहों में भर लेते हैं, क्योंकि द्वारपालों ने ऐसा गोविंद से बतला दिया कि जो वहां आपका मित्र आया है ना, शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो कहीं ग्रामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु आई बसो कहीं ग्रामा। धोती पटी से लटी दुपटी अरुपाय उपासन की नहीं सामा। धोती पटी से लटी दुपटी अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी शोभ सुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल गोविंद से कहते हैं कि जो उसका धोती ना 20 जगहों से फटा हुआ है, शीश पगान झगातन पे कुछ भी नहीं है,
और एकदम पतला सा ब्राह्मण आपको पुकार रहा है, जैसे मेरे गोविंद आज सुदामा के आने का यह समाचार सुनते हैं द्वारपालों द्वारा दौड़े चले आते हैं। 7 गेटों को पार करते हुए गोविंद इतने तेजी से दौड़े कि पीताम्बरी वगैरह भी उनका छूट गया। पैदल आज सुदामा जी से मिलते हैं, गोविंद के नेत्र भर आए, सुदामा जी के भी नेत्र भर आए, लेकिन सुदामा जी ने बस इसलिए नहीं रोया कि जो रानियां हैं ना बस यही समझेंगी कि सुदामा आया है कुछ मांगने के लिए, इसलिए रोए नहीं सुदामा। और भगवान जैसे ही सुदामा जी के पैरों को देखते हैं, सुदामा जी के पैर फटे हुए, बीमारियां पड़ी हुई हैं, कांटों के जाल लगे हुए हैं, और रानियों से कहते हैं जाइए कुछ जल लेकर आइए, मैं सुदामा जी का पैर धुलना चाहता हूँ। जब तक रानियां इधर से जाती हैं, मेरे गोविंद के नेत्र इतने सजल हो गए, अश्रुधारा चलती है। और संतों ने बड़े भाव से पद में गाया है, ऐसे बिहाल बिवाहिन सो पग कंटक जल लगे खूनी धोए, ऐसे बिहाल बिवाहिन सो पग कंटक जल लगे खूनी धोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ सो हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पर धोए। प्रात को भी नहीं छूते हैं, अपने नेत्रों से ही गोविंद सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं, एक एक कांटे को निकालते हैं, बहुत वंदन करते हैं मेरे गोविंद। आज सुदामा जी से हालचाल समाचार इत्यादि पूछते हैं, और सुदामा जी के जैसे ही पैरों को धुले थे ना, उनके चरणों तक को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो मेरे गोविंद है ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में श्रवण करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप श्रवण कर रहे हैं गोविंद की कथाओं को, और मैं अगर यहाँ पर विस्तार से बता दिया, समझ में पता लगा ना आया आपको ना, तो फिर यह कथा का महत्व ही नहीं रह जाएगा। एक ही अक्षर, एक ही राम का नाम अगर आपके कानों में पड़ जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बस आप यही समझिए कि हम से पार उतर जाएंगे। 88,000 स्वर्ण का दृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं, चरणों तक को ग्रहण किए, सर्वस्व पूरे महल में छिड़कवाते हैं, पवित्र करते हैं अपने घर को, और सुदामा जी से हाल चाल समाचार इत्यादि को पूछते हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि अरे सुदामा जी कृपा करके आप ये बताइए कि आपने विवाह इत्यादि को किया कि नहीं, क्योंकि आप बचपन में कहते थे ना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बनने का शौक था, महात्मा साधु बनने का शौक था, किया कि नहीं। सुदामा जी ने कहा माता पिता ने कहा तो करना पड़ गया, अब मैं उनके वचनों को टाल नहीं पाया, लेकिन आपका विवाह हुआ नहीं, आपका कैसे विवाह हुआ। 88,000 स्वर्ण का दृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। ये सुदामा जी ने पूछा गोविंद से, यह जो आपका विवाह हुआ है ना, अरे कम से कम आप मुझे तो बुलाए होते, बताइए आपने मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा जी जब ऐसा कहते हैं तो गोविंद ने भी कहा आपने भी तो मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा मेरा देखिए एक ही विवाह हुआ, आपका 16,108 विवाह हुआ है, कम से कम एक में भी तो बुलाया होता मुझे। भगवान ने कहा देखिए मेरा ऐसा विवाह हुआ कि सुबह का पता नहीं शाम को विवाह हो गया। गुरुकुल के बातों को पूछते हैं, और मेरे गोविंद कहते हैं कि जो मेरी भाभी सुशीला वो कुछ दी है कि नहीं, लेकिन सुदामा जी
मना कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्यों मना किया है? क्योंकि ये तो जो मेरा गोविंद है समझ जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े घरानों की राजकुमारियां आई हैं रानियां बनकर यहाँ पर, ये क्या सोचेंगी, ताना मारेंगी बाद में कि जो आपका मित्र आया था ना पता नहीं कैसा था, इसलिए दिखा नहीं रहे थे। लेकिन भगवान आज जबरन खींचने लगते हैं और जैसे पोटली को देखे मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो जाते हैं। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुधारा बह चला और मेरे गोविंद एक मुट्ठी चावल को ग्रहण करते हैं। बस गोविंद जैसे ही ग्रहण किए मन में यही कह देते हैं कि सर्वस्व जो एक छत्रपति को मिलता है ना, अब वो आपको मिलेगा। पूरे पृथ्वी के राजा बना देते हैं सुदामा जी को। दूसरा जैसे ग्रहण किए, या स्वर्ग का राजा हो या स्वर्ग का राजा भी मेरे गोविंद सुदामा जी को बना देते हैं। और जैसे तीसरा मुट्ठी ग्रहण करने लगे, माता रुक्मिणी हाथ को पकड़ लेती है, रे गोविंद अभी ये क्या कर रहे हो, हम सबको वन में भेज दोगे क्या, आप कहाँ रहोगे, अब सर्वस्व अगर दे दोगे तो, क्योंकि कहा गया है भगवान भक्त के वश में होते हैं, अगर वह प्रसन्न हो गए ना तो सर्वस्व लुटा देते हैं और देते थप्पड़ फाड़ कर देते हैं। संतों का कहने के ये भाव रहा, रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि जो ये प्रसाद है ना हम सबको भी मिलना चाहिए, आप अकेले अकेले ग्रहण कर रहे हो, केवल मन से ही गोविंद यह दे रहे हैं, पूरा साम्राज्य ही देने वाले थे मेरे गोविंद सुदामा जी को। और एक यह भी भाव आता है कि अगर आप ज्यादा ग्रहण कर लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पेट भीतर हो सकता है। आज संतों का भाव कि सुदामा जी बड़े भाव से भगवान गोविंद से वार्तालाप करते हैं। गोविंद कहते हैं जो मेरी भाभी हैं वो कुछ संदेश वगैरह भेजी है कि नहीं, तो संतों का यह भाव है, जो संतों ने दर्शन कराया है कि सुदामा जी ने गोविंद से कहा। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लेखन नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना मत है, अपना अपना भाव है। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक माह में दो एकादशी होता, लेकिन मेरे यहाँ प्रतिदिन एकादशी होता है मन में ही। और भगवान मन में ही क्या कह दिया, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जैसे ही सुदामा जी यह दर्शन कराते हैं, बतलाते हैं तेरी भाभी या कहीं है, तो गोविंद ने भी कह दिया अब हर द्वादशी होगा, एकादशी होने वाला है ही नहीं। सुदामा जी को भगवान वैसे कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मन से बहुत कुछ देते हैं। जैसे गोविंद सुदामा जी आज कहते हैं कि प्रभु अब मैं चलता हूं यहां से, क्योंकि देखिए सुदामा जी केवल एक ही दिन रुके और तो रुके ही नहीं, केवल एक दिन वो रुके बस सुदामा जी। 88,000 सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। और आप कहीं पर भी जाइए, 1 या 2 दिन से ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, नहीं तो सम्मान घट जाता है। फिर सुदामा जी ने कहा मैं चलना चाहता हूं, प्रभु ने कहा आप जाइए। गोविंद रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि संतों का यह भी भाव है, देना था सो दे चुके मित्र न जानी बात, चलते समय गोपाल जो कछु न दीनी
हाथ। आज गोविंद सुदामा जी के हाथों में कुछ भी नहीं देते हैं और सुदामा जी आज अपने द्वारकापुरी को चले। जैसे ही द्वारकापुरी पहुंचते हैं सुदामा जी भ्रमित हो गए, महाराज ये मैं कहाँ आ गया, बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और जैसे भ्रमित हुए कुछ राहगीरों से पूछते, महाराज ये कौन सा नगरी है, सब दर्शन कराते हैं, सुदामापुरी है। सुशीला माता आती हैं। आज जैसे माता सुशीला आई, उनके साथ सहस्त्र दासियां चल रही हैं और जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं, सुशीला को सुदामा देखते हैं। सुदामा ने कहा यह ऐश्वर्य वैभव कहाँ से मिला? तो सुशीला ने कहा गोविंद ने ही यह सर्वस्व दिया है। सुदामा जी ने कहा फिर मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐश्वर्य वैभव मुझे मिल जाएगा ना मुझे बहुत घमंड हो जाएगा, मैं लेने वाला नहीं। अब आप ही इसको ग्रहण करो। सोने की बढ़िया रोटी बनाओ, चांदी का दाल बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ, यही आप ग्रहण करो, मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने कहा देखिए अगर आप नहीं यहाँ पर रहेंगे तो मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं दर्शन कराते आया हूँ, पति के अंदर विश्वास हो तो पत्नी के अंदर श्रद्धा भी होना चाहिए। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, यहाँ मेरा जो भी कुछ ऐश्वर्य है सर्वस्व आप भोगिए और आपको कभी माया सताने वाली नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि आज आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के चित्रों को बड़े ही भाव से दर्शन कराते हैं। आइए कुछ गीत के माध्यम से दर्शन करेंगे कि हमारे गोविंद कैसे हैं। ओ गिरधर ओ कान्हा ओ ग्वाला नंदलाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तू आना नाना तरशाना। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोनी तो मेरा रिजवार है, रिजवार है, मोहन तो यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि भाव से
तेरा प्यारे यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ ही जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ आई कमल वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये हो पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का